हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलिए आ गए हैं अगले टॉपिक पे। अभी थ्योरी थ्योरी चल रही है, यानी सैद्धांतिक अध्ययन इस चैप्टर का। अब चल रहा है 12-3 में। कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर ना। अब आया 12-3। क्या कह रहे हैं? ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम। चलिए अब इसको समझना है हमें दरअसल। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए। बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट भाषा में एक वाक्य हम लिख लेते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब क्या लिखते हैं? यदि दो प्रक्रम ए व बी किसी तीसरे प्रक्रम सी के साथ साम्य अवस्था में हैं, तो वे स्वयं भी एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में होंगे। ठीक। अब यहाँ एक बड़ा छोटा सा बढ़िया सा सवाल उठता है कि सर ये प्रक्रम क्या चीज़ है। प्रक्रम प्रक्रम जो होता है बच्चों, पहले प्रक्रम बताता हूँ। प्रक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस यानी एक व्यवस्था जिसमें ताप, दाब, आयतन, मोलों की संख्या बदल सकते हैं। ठीक, यानी जिसमें स्थूल चर परिवर्तित हो सकते हैं। परिवर्तित करने की व्यवस्था को प्रक्रम कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। प्रोसेस यानी प्रक्रम। अब जैसे मान लीजिए किसी सिलेंडर के अंदर एक गैस है और ये पिस्टन है। ये पिस्टन लगाई देखो मैंने, और इसमें यहाँ एक गैस भरी हुई है। ये गैस है। ठीक, अब मैं इस पिस्टन को ऊपर नीचे दबा के गैस के ताप, दाब, आयतन सब बदल सकता हूँ। तो कुल मिला के ये जो पूरी चीज़ है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रक्रम। यानी प्रक्रम यानी प्रोसेस, जिसमें स्थूल चरों को बदला जा सके, वही होता है प्रोसेस। ठीक, तो बात समझ में आ गई कि सर ये प्रोसेस क्या चीज़ है। तो समझ में आ गया प्रोसेस किसको कहते हैं। चलिए अब ये जो लिखा है, अब इसको समझते हैं। इसको समझते हैं। अब इसको इसको समझना है हमें।
छोड़ना नहीं है। यदि दो प्रक्रम ए व बी किसी तीसरे प्रक्रम सी के साथ साम्य अवस्था में है, मतलब सी के साथ अलग अलग साम्य अवस्था में, अपनी अपनी साम्य अवस्था है, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वह अपने आपस में एक दूसरे के साथ भी साम्य अवस्था में होंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो साम्य अवस्था का मतलब मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ सी, और सी के साथ ए को साम्य अवस्था में कर दूँ, ये रहा ए, और इधर इसे बी के साथ भी साम्य अवस्था में कर दूं। अलग अलग दोनों, ए बी सी के साथ साम्य अवस्था में है और बी भी साम्य अवस्था में है। ठीक, तो ये कह रहा साहब ये आपस में भी एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होंगे। अगर सी को हटा भी लूं तो भी ये साम्य अवस्था अपने आप पहले की तरह ऑलरेडी बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यानी ए और बी में साम्य अवस्था होगी अपने आप, ऑटोमेटिक। ठीक, ये कह रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस चीज को प्रक्रम के माध्यम से समझते हैं कि ये चीज हो कैसे रही है, इसका मतलब क्या है। तो इसे हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चैम्बर में एक गैस भर लेते हैं। यहाँ पर एक चैम्बर बना लेते हैं ऐसे, इसमें गैस भर लेते हैं। ये देखिए ये गैस भर ली मैंने इसमें, ये है सी, और इसमें मैंने एक गैस भर दी। देखो ये गैस जो है मैंने इसमें भर दी। इसको बहुत अच्छे से समझना है, बड़ा काम आता है ये। सी हो गया। अब मैं इसे प्रक्रम बनाना चाहता हूँ, यानी इस गैस में कोई परिवर्तन मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं, मैं इनको ऊष्मारोधी कर देता हूँ। ऊष्मारोधी दीवार, ठीक। तो क्या किया मैंने, ऊष्मारोधी दीवार, इसको मैंने लिख दिया भाई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ऊष्मारोधी दीवार, ऐसे। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऊष्मारोधी दीवार और लगा देता हूँ। ये देखिए ऊष्मारोधी दीवार, ये भी ऊष्मारोधी दीवार है। ये भी ऊष्मारोधी दीवार है, ऊष्मारोधी दीवार। यानी सी में से कोई ऊष्मा जा नहीं सकती, सी में कोई ऊष्मा आ नहीं सकती, जो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ रास्ते को। देखो ऐसे थोड़ा सा रास्ता खोलूँगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर इस तरीके से देना है। और इस रास्ते में मैं एक पिस्टन लगाऊंगा जो चल सकता हो। इस रास्ते में मैं एक पिस्टन लगाऊंगा जो चल सकता हो, ऐसे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगाऊंगा बच्चों, ऐसे। ये लगाया मैंने पिस्टन, ये देखो मैंने पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन से ऊपर जो भरा है वह सी वाला मामला है, ठीक। और इस पिस्टन के नीचे कोई दूसरी गैस भरी है, इस पिस्टन के नीचे कोई और गैस है। इस गैस का नाम दिया मैंने ए, ऐसे, ठीक। और यहाँ पर भी ये ऊष्मारोधी दीवार है, यानी ये भी ऊष्मारोधी दीवार है। ऊष्मा का लेन देन कहीं बाहर से नहीं हो रहा, ऊष्मारोधी दीवार है। तो हम जान रहे हैं कि ए और सी के बीच में साम्य अवस्था बन जाएगी, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये चालक पिस्टन है। ये जो पिस्टन है ये कैसा है, ये चालक है, चालक पिस्टन।
तो चालक पिस्टन होने से क्या होगा, अगर मान लीजिए सी के पास ज़्यादा ऊष्मा है, ए पे चली जाएगी, ठीक, तापमान भी समान हो जाएंगे और दाब भी समान हो जाएंगे। भाई ऊपर से पड़ रहा दाब, नीचे से पड़ रहा दाब, बराबर हो जाएंगे दोनों। कह रहे हैं भारहीन पिस्टन है, यानी भार नहीं पिस्टन में, गुरुत्व त्वरण जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर नहीं मानेंगे उस चीज़ को हम। तो कुल मिला के ताप और दाब दोनों समान हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए और सी साम्य अवस्था में आ जाएंगे। ये पिस्टन ऊपर नीचे चलेगा और ये सेटिंग कर लेगा, साम्य अवस्था में आ गए, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा एक और लगा लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये फिर से किया मैंने, ठीक, ये भी बिल्कुल वैसा ही मामला है। ये भी चालक पिस्टन है, चालक पिस्टन है, ये भी चल सकता है। और यहाँ पर भी सी भरा है, ऊपर सी में जो भी भरा है, और इसमें कोई गैस भरी है, कोई गैस इसमें भरी है। ये देखिए, ये कर देते हैं, ये रंग लगा देते हैं, ये वाला, इसमें कोई गैस भरी है और ये गैस है मान लीजिए बी, इसका नाम है बी, ठीक। अब यहाँ पर एक फिर से एक साम्य स्थापित होगा, यानी यहाँ का जो साम्य था पहले, उसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, क्योंकि इस बार बी के साथ सेटिंग करनी है। तो यानी बी सी ए इस बार साम्य बन गया था, ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ था और पिस्टन की सेटिंग हो गई थी, पिस्टन विराम अवस्था में आ गया था। फिर से जब मैंने इसको लगाया तो अब ये सेटिंग होगी दोबारा, इधर का पिस्टन भी थोड़ा बहुत हिलेगा, भाई दाब फिर से, क्योंकि ये प्रभावित करेगा। ऊष्मा का आदान प्रदान बी के साथ भी होगा, हो सकता है बी ज़्यादा गर्म हो, थोड़ी ऊष्मा जाए इसमें, तो कुल मिलाकर फिर से ये साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। तो दोनों में साम्य अवस्था स्थापित हो गई, इन दोनों में हो गई, ठीक। कह रहा है कि अब आप इस चीज़ को फिर से वापस यहाँ तक बंद कर दीजिए, यानी अब आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, कुछ भी मत चलाइए, बंद, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह बंद। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कहता है यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई पिस्टन लगा कर देखिए ऐसे यहाँ पर, और ये रास्ता खोल के देखिए, ये रास्ता, ठीक, यानी इस पिस्टन में ये जो आयतन है ये नगण्य है दोनों, ये देखिए ऐसे, और ये पिस्टन जो है तुम्हारा चालक पिस्टन है। ये पिस्टन कैसा है, ये चालक है, यानी इसमें हीट का, ऊष्मा का लेन देन हो सकता है, इसमें गति हो सकती है। कह रहा है ये पिस्टन जो है विराम अवस्था में ही रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। और ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होगा, यानी ये गैसें आपस में साम्य अवस्था में ही रहेंगी। यानी अब इस पिस्टन को यहाँ लगाने का या ना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ए बी सी में सी के माध्यम से साम्य अवस्था बना ली थी पहले, तो ए और बी में अपने आप ही साम्य अवस्था होगी। तो ये है दो प्रक्रम ए व बी किसी तीसरे प्रक्रम सी के साथ साम्य अवस्था में हैं, तो स्वयं भी वह दोनों साम्य अवस्था में ही हैं। यानी आपने देख लिया कि पहले साम्य अवस्था बनाई थी, अब बंद कर दिया सब कुछ, अब सी को हटा दिया पूरी तरह। ये देखिए, सी को मैंने हटा ही दिया, लो ये हटा दिया मैंने सी को, ये लो। तो अब ये दोनों साम्य अवस्था में हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हुआ। अब थोड़ा सा हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पर विचार करेंगे और उसको बनाएंगे एक बार, है ना। उसको बना के देखेंगे कि भाई पाठ्य पुस्तक में इसको कैसे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर ये है चित्र 12.2। अगर चित्र का नंबर लिखें तो चित्र है 12.2। ये है चित्र 12.2। इसमें ये ए पार्ट है और इसी में इसका बी पार्ट भी है। चित्र 12.2 बी पार्ट है, ऐसा। ठीक, दोनों में हमें समझना है कि चीज़ कैसे हो रही है। चलिए सबसे पहले हम ये बनाते हैं सी ए बी, बिल्कुल पहले की तरह। ये हम बना रहे हैं सी ऐसे, और एक दीवार लगा देंगे ऐसे, ये दीवार है। और ये इसमें इन्होंने ए बनाया, बी, और इनके बीच में भी एक दीवार है ऐसे। ये है ए, ये है बी, ये है सी। इसी चित्र को फिर से बनाया, इसको समझ लेना है हमें। और यहाँ फिर एक दीवार लगाई ऐसे, और इस बार फिर से ए और बी बनाए और इनमें भी एक दीवार लगा दी, ए बी और ये सी। ठीक, पहले केस में ये जो दीवार है ये रुद्धोष्म दीवार बनाई, यानी इससे ऊष्मा का चालन नहीं हो सकता। ये रुद्धोष्म दीवार है। दूसरे केस में ये रुद्धोष्म दीवार है। ठीक, और ये वाली जो है, ये वाली जो है ये चालक दीवार है। ये चालक है। ये कैसी है? ये चालक दीवार है। ठीक, और ये वाली कैसी है? ये वाली ये रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म से मतलब क्या हुआ बताओ? कि ऊष्मा का चालन इधर को नहीं हो सकता, यानी ए से बी को सीधे ऊष्मा नहीं जा सकती, सी से घूम के आएगी, क्योंकि ये चालक दीवार है। ठीक, इस बार ये रुद्धोष्म दीवार है। और ये चालक दीवार है। ये कैसी दीवार है? ये चालक दीवार है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई गैस भरी है ए में, बी में, सी में, तो यहाँ पर जो साम्य अवस्था है वो कैसी है? ए सी के साथ अलग अलग साम्य अवस्था में है, क्योंकि ए से बी को सीधे ऊष्मा नहीं जा सकती। ठीक, तो क्या लिख देंगे? ए व बी सी के साथ ए व बी सी के साथ अलग अलग साम्य अवस्था में हैं, क्योंकि ए से बी को ऊष्मा नहीं जा सकती। ये हो गया इस वाले का कथन, इसकी जानकारी हो गई, इसका कथन हो गया। ये तो अब इसमें क्या हो रहा है? साम्य अवस्था प्राप्त हो जाने पर, साम्य अवस्था प्राप्त हो जाने पर, ठीक, अब देखिए ए व बी आपस में साम्य अवस्था में हैं। यहाँ पर ए तथा बी भी
आपस में साम्य अवस्था में है, क्योंकि यह साम्य अवस्था उन्होंने किसने, ए व बी ने सी के साथ स्थापित कर ली थी, स्थापित कर ली थी। अब ए व बी के बीच में चालक दीवार लगाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, ए तथा बी आपस में साम्यावस्था में है, यहां से देखें तो, क्योंकि यह साम्य अवस्था उन्होंने ए व बी ने सी के साथ स्थापित कर ली थी। अब ए व बी के बीच में चालक दीवार लगाने पर भी, बीच में चालक दीवार लगाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी सीधे सीधे है, अगर ए और बी अलग अलग किसी तीसरे सी प्रक्रम के साथ साम्य अवस्था में है, तो वह आपस में भी साम्य अवस्था में है। सी को हटा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। यानी मान लीजिए हम दो प्रक्रम को सीधे सीधे साम्य अवस्था में नहीं ला सकते। मान लीजिए हम दो प्रक्रम को सीधे सीधे साम्य अवस्था में नहीं ला सकते, तो हम क्या करें कि उन दोनों को किसी तीसरे के साथ साम्य अवस्था में ले आएं, तो वह स्वतः ही अपने आप ही साम्य अवस्था में होंगे। मान लीजिए हम ए और बी को आपस में डायरेक्ट, एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क करा के साम्य अवस्था में नहीं ला सकते। मान लीजिए वो दूर दूर हैं, वो कुछ दूर दूर हैं, हम साम्य अवस्था उनमें नहीं बना सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उनमें साम्य अवस्था हो, तो हम क्या करते हैं, कोई तीसरे से उन्हें जोड़ देते हैं। तीसरे से जोड़ के तीसरे के साथ उन दोनों में साम्य अवस्था बना लेते हैं, तो वो दोनों अपने आप ही साम्य अवस्था में होंगे। अब मान लीजिए ए कोई कमरा है, कोई रूम है, कोई चेम्बर है जिसमें कोई गैस भरी है, कोई कंटेनर है, कोई बड़ा बर्तन है, उससे कुछ दूर जाके बी रखा है। हम बी और ए को सीधे सीधे साम्य अवस्था में नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को किसी सी से जोड़ देंगे, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। उनको अपने आप आपस में जोड़ने की कोई अवस्था, कोई व्यवस्था, मतलब कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, चलिए, ये था ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, और सरल था, समझ में आ भी गया होगा। दो तरीकों से मैंने इसे समझाया आपको, पूरी तरह अच्छे से समझें। इसमें कोई आंकिक प्रश्न नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और सरल क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बस ये याद रखो, सी के साथ ए साम्य अवस्था में है और सी के साथ बी साम्य अवस्था में है? तो ए और बी भी आपस में साम्य अवस्था में हैं, बस इतना समझ लो। ठीक, बात समझ में आ गई होगी, पूरी विधि समझ में आ गई होगी। लिख के देने की बात है, पेपर में लिख के देना चाहते हो कि भाई शून्य कोटि का नियम क्या है, तो जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख दो बस पेपर में। जिस बोर्ड पे अभी लिखा है ना, ये पेपर में लिख दो, चेक करने वाला खुश हो जाएगा बिल्कुल, हाँ साहब यही होता है, इतना लिख दो बस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है ये है, ये एक्सेप्टेड है, यही स्वीकार्य होगा। ये लिख दो आप इतना पेपर में बिल्कुल, यहाँ इसके साथ ये लाइनें लिख दो, इसके साथ ये लाइन लिख दो, और ये नियम को परिभाषित कर दो, ये रहा नियम। ठीक, हो गया, डन। यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक।